2025 में अब लगभग 60 डेज बचे हैं और इस वीडियो को अपने विंटर आर्क का आखिरी मौका समझो। आज के टाइम पे ना स्किल्स ही सब कुछ है, डिग्री से ज्यादा, कनेक्शन से ज्यादा। जो इंसान स्किलफुल है वही आगे बढ़ रहा है। बट असली प्रॉब्लम ये है कि या तो हम सही स्किल चूज नहीं कर पाते या फिर शुरू करने के 10 दिन बाद छोड़ देते हैं। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBioNuts। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप सिर्फ 60 डेज में कोई भी एक स्किल को मास्टर कर सकते हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, AI टूल्स हो, कंटेंट राइटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या और कोई भी। ये 60 डेज आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि चाहे आपने कोई भी कोर्स करा हो, कोई भी डिग्री करी हो, बट अगर आपके पास आज के हिसाब से रेलेवेंट स्किल्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने बोला 2025 में अब सिर्फ 60 दिन बचे हैं, तो मेक श्योर आप इस साल को वेस्ट ना जाने दो। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं एक प्रूवन 60 डे फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो मैंने खुद अपनी फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप जर्नी में यूज करा था। सो ग्रैब अ notebook because this video will literally change your next 2 months. Let's dive in, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना if you're new here. स्टार्ट करते हैं by discussing that why do skills matter more than ever. देखो 2025 में ना वर्ल्ड एकदम बदल गया है। AI ने नॉलेज को ऑलमोस्ट फ्री और एक्सट्रीमली एक्सेसिबल कर दिया है। इस सब के बीच जब AI ने मीडियोक्रिटी पे पर्दा डाल दिया है, व्हाट स्टैंड्स आउट इज पॉलिश स्किल्स। एक्शन और एग्जीक्यूशन अभी भी प्राइसलेस है। आज अगर आपके पास एक भी रेलेवेंस स्किल है ना, तो आप फ्रीलांस कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, अपना स्टार्टअप भी बिल्ड कर सकते हो, एंड दैट टू विदाउट एनी डिग्री। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब कॉलेज में था मुझे भी नहीं पता था कि स्किल्स को एक्चुअल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पर फिर धीरे धीरे मैंने समझा, स्किल की इंपॉर्टेंस को जाना और खुद को रेलेवेंट बनाने पे काम करा। उस टाइम पे मैं डिजाइनिंग और एडिटिंग सीखने लगा और कॉलेज के सेकेंड ईयर तक मैं महीने के 40-50 हजार रुपए फ्रीलांसिंग से कमा रहा था, सिर्फ ये 2 स्किल्स का यूज करके। एंड आई फील पैसे तो सेकेंडरी हैं, उन स्किल्स ने मुझे कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, हर चीज दी। सो अगर आप अपनी लाइफ को जेन्युइनली चेंज करना चाहते हो तो एक स्किल पे 60 डेज दो फुल फोकस से। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं आपको देता हूं एक 60 डेज का स्किल मास्टरी फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क को यूज करके आप एक स्किल को 60 डेज में अच्छे से मास्टर कर लोगे। इस फ्रेमवर्क की बात हम 4 फेजेस में करेंगे। फेज 1 होगा पिकिंग द राइट स्किल, फेज 2 होगा लर्निंग द बेसिक्स, फेज 3 होगा बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड फेज 4 होगा शोकेसिंग एंड स्केलिंग। स्टार्ट करते हैं फेज 1 से, पिकिंग द राइट स्किल। ये फेज चलेगा फॉर द फर्स्ट 5 डेज, जिसमें हम एक स्किल आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप होगा क्लैरिटी। आपको एक ऐसी स्किल चूज करनी है जो ये 3 फिल्टर्स पास करे। इंटरेस्ट फिल्टर, क्या आपको जेन्युइनली मजा आता है ये करते हुए। मार्केट फिल्टर, क्या लोग पैसे देने के लिए रेडी है स्किल के लिए। लॉन्जेविटी फिल्टर, क्या ये स्किल रेलेवेंट रहेगी फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। कुछ एग्जाम्पल हैं वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, AI टूल्स, UI UX डिजाइन। ये सारी स्किल्स ये 3 फिल्टर्स में फिट होती हैं। ऐसे ही अपने लिए ढूंढो कि वो कौन सी स्किल है। अपने आसपास देखो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करो और फिर नैरो डाउन करो एक स्किल पे। ये कोई बहुत मुश्किल डिसीजन नहीं है जिसमें कोई रॉकेट साइंस लगेगी। बस तसल्ली से सोचना और ज्यादा ओवरथिंक मत करना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कौन सी स्किल चूज करी, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक स्किल चूज कर ली। अब एक बार स्किल डिसाइड हो जाए तो एक पेपर पे राइट डाउन Why do you want to learn it? हर चीज में ये why क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर why स्ट्रांग होगा तभी मोटिवेशन रहेगी कंसिस्टेंट रहने की, स्किल सीखने की, प्रैक्टिस करने की। ये why कुछ भी हो सकता है, खुद को बेटर करना, पैसे कमाना, किसी को इम्प्रेस करना, प्रमोशन के लिए, कुछ भी। एक बार जब ये स्किल आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद मूव करना है फेज 2 पे, लर्निंग द बेसिक्स। ये फेज चलेगा फॉर द नेक्स्ट 25 डेज फ्रॉम डे 6 टू डे 30। अब इस फेज को ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां भी इसी फेज में होती हैं। स्किल के बेसिक सीखने के लिए 10 अलग अलग पेड कोर्सेज नहीं खरीदने, सर्टिफाइड कोर्सेज के पीछे नहीं भागना, लंबी लंबी अलग अलग YouTube वीडियोस नहीं देखनी। ये सब बिना किसी स्ट्रक्चर के सिर्फ टाइम वेस्ट ही करेंगी और सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। हमें कोशिश करके हर चीज एकदम सिंपल रखनी है। मैं आपको एक सिंपल मेथड देता हूँ, द 1-1-1 रूल। एक YouTube मेंटोर आइडेंटिफाई करो। हर स्किल से रेलेवेंट उसके नीश में कोई ना कोई यूट्यूबर कंटेंट क्रिएट कर रहा होगा। ऐसे किसी यूट्यूबर को ढूंढो और जो आपको अच्छा लगे उसे अपना मेंटोर बना के उसके कंटेंट से सीखो। फिर अपनी स्किल से रेलेवेंट एक फ्री कोर्स
पेड नहीं होना चाहिए, सर्टिफिकेट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूडेमी, कोर्सेरा, इन सब पे हजारों फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। कोई भी एक कोर्स रिव्यूज देख के आइडेंटिफाई करो एंड उससे सीखना स्टार्ट कर दो। देन लास्ट में एक स्किल प्रोजेक्ट, उस स्किल से रेलेवेंट साइमल्टेनियसली एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना है। ये नहीं सोचना कि अभी वो चीज कितनी आती है या नहीं, बस काम स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो सबसे पहले आपने एक यूट्यूब मेंटोर आइडेंटिफाई करा जैसे कि जस्टिन ब्राउन। फिर आपने एक फ्री कोर्स ढूंढा वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए, लाइक अडोबी प्रीमियर प्रो फॉर बिगिनर्स स्पेशलाइजेशन ऑन कोर्सेरा। एंड देन एक स्किल प्रोजेक्ट पे, मतलब कोई भी एक वीडियो पे एडिटिंग करना स्टार्ट कर दोगे। जो भी उस कोर्स में सीख रहे होगे उसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। सिंपल। इसके साथ मूव करेंगे फेज 3 पे, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। ये फेज चलेगा फॉर द नेक्स्ट 15 डेज और ये सबसे क्रूशियल फेज भी है। इस फेज में आप खुद स्टूडेंट से क्रिएटर बनते हो। जो लास्ट 25 डेज की लर्निंग्स हैं उन सबको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। इसी फेज में आपको स्टार्ट करना है विद मिनी प्रोजेक्ट्स। अब ये फेज 15 डेज का है जो डे 31 से डे 45 तक चलेगा, तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। डे 31 to 35, डे 36 to 40, डे 41 to 45। डेज 31 to 35 के बीच आपको एक स्मॉल पोर्टफोलियो पीस बनाना है। कोशिश करना है जो भी चीजें अभी तक सीखी उनको क्यूमुलेट करके एक पोर्टफोलियो बने। डेज 36 to 40 के बीच आपको एक फ्री प्रोजेक्ट करना है फॉर समवन। उस स्किल को यूज करके एक रियल प्रोजेक्ट क्रिएट करो फॉर योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, कॉलेज, सोसाइटी, किसी के लिए भी। इससे पैसे मिले या ना मिले पर कॉन्फिडेंस मिलेगा रियल काम करने का। फिर डेज 41 to 45 के बीच आपको अपना काम ऑनलाइन पोस्ट करना स्टार्ट करना है, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट करा था अपने कॉलेज टाइम पे। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि परफेक्शन की वेट नहीं करनी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। अपने आप धीरे धीरे स्किल्स पॉलिश होती चलेंगी। अब बात करते हैं फेज 4 की, द लास्ट फेज, शोकेस एंड स्केल। ये फेज चलेगा फॉर द लास्ट 15 डेज ऑफ आवर फ्रेमवर्क फ्रॉम डे 46 टू डे 60। अब आपको स्किल के अराउंड अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करनी है ताकि जो आपका वाई था उस स्किल को सीखने का वो फुलफिल हो पाए। जो 3 चीजें लास्ट फेज में करी थी ना, उन्हीं को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है बस। अभी तक अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस आ गया होगा तो अब एक रियल पोर्टफोलियो बनाना है, लोगों के लिए काम स्टार्ट करना है, बट अब फ्री में नहीं। एंड ऑनलाइन सिर्फ अपना काम नहीं, अपनी जर्नी भी डालनी है। ये सब करते हुए आप उस स्किल के अराउंड एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लोगे एंड पीपल विल स्टार्ट एसोसिएटिंग यू विद दैट स्किल। बस यही तो चाहिए। इस फेज में आप क्लाइंट्स और स्टार्टअप्स को डायरेक्टली रीच आउट करना भी स्टार्ट करोगे उस स्किल की रेलेवेंस के हिसाब से। अगेन, अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीखी तो यूट्यूबर्स को रीच आउट करो, कंटेंट राइटिंग सीखी तो कंटेंट क्रिएटर्स को रीच आउट करो, कोडिंग सीखी तो डेवलपर्स को रीच आउट करो एंड सो ऑन। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, नेटवर्किंग। लोगों को डीएम करो अपने पोर्टफोलियो के साथ, उन लोगों से कनेक्ट करो जो सेम स्किल सीख रहे हैं, कम्युनिटीज का पार्ट बनो। बिकॉज जब आप अपना काम दिखाते हो ना तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती हैं। अगर ये करा तो इस सब के एंड तक आप सिर्फ एक लर्नर नहीं रहोगे बल्कि एक स्किल्ड इंडिविजुअल बन जाओगे। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में और मैं आपको थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड बता देता हूँ। सबसे पहले तो लर्निंग टू मेनी थिंग्स एट वंस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार में 3-4 स्किल्स के पीछे नहीं भागना, इससे जो एक स्किल सीखनी है उससे भी फोकस हट जाएगा। एनीवेज, अगर आपने एक भी रेलेवेंट स्किल को ढंग से सीख लिया तो वो मोर देन इनफ है। बस फोकस करना है कि आप उसे अच्छे से और डेप्थ में सीख लो। देन सेकंड, लर्निंग विदाउट बिल्डिंग। हिस्ट्री का लेक्चर नहीं है कि बस सुनते ही रहना है। स्किल्स तभी डेवलप होंगी जब साइड बाय साइड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे, आउटपुट निकालोगे। लर्निंग मटेरियल्स, कोर्सेज, इनको एक सपोर्टिंग रोल की तरह देखो। खुद प्रैक्टिस करना, प्रोजेक्ट्स पे काम करना मेन कैरेक्टर होने चाहिए। देन थर्ड, क्विटिंग टू अर्ली। प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, फोकस लूज हो गया, मजा नहीं आ रहा, ये सब कुछ होगा इस प्रोसेस में। बस इन्हें खुद को ओवर पावर नहीं करने देना। हो सकता है कि फर्स्ट 3 वीक्स आपको एकदम बोरिंग लगे, हार नहीं माननी, सबको बोरिंग लगते हैं। क्या पता 4th वीक आपका ब्रेक थ्रू वीक हो। तो दिस वाज एवरीथिंग दैट यू विल नीड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर विंटर आर्क। इस फ्रेमवर्क को यूज करके 2025 को वेस्ट होने से बचा सकते हो। दिस इज योर चांस। देखो, स्किल मास्टरी एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करती है, फोकस, कंसिस्टेंसी एंड फीडबैक। 60 डेज में आप कोई भी स्किल सीख सकते हो अगर आपका वाई क्लियर है। सो पिक वन स्किल टुडे। कमेंट करके बताना जरूर कि कौन सी स्किल को आप नेक्स्ट 60 डेज में मास्टर करने वाले हो। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।